ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों का जन्म हुआ है, एक न एक दिन उन सभी को मरना है। फिर चाहे वो धरती को जिंदगी देने वाला हमारा सूरज ही क्यों ना हो। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद सूरज खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज की मौत कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व सूरज की वजह से ही है। तो जब सूरज ही नहीं रहेगा तो फिर इस सोलर सिस्टम का क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सूरज के मरने के बाद पृथ्वी पर बसे जीवन का क्या होगा, और क्या हम सूरज की मौत के बाद दूसरे प्लेनेट पर जा पाएंगे। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उससे पहले उसे कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज की मौत होगी तब उसमें भी कई बदलाव आएंगे। सूरज के मौत की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा। सूरज के अंदर हर समय न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज की एनर्जी के तौर पर काम करता है। प्रेजेंट में सूरज का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जब सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तब इसके मृत्यु की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूरज काफी बड़ा होता जाएगा। सूरज का आउटर लेयर एक्सपेंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड जायंट में बदल जाएगा। रेड जायंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। सबसे पहले सूरज के करीबी प्लैनेट्स मरकरी और वीनस सूरज की चपेट में आ जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट्स हॉट रेड जायंट से निकलने वाले ज्यादा तापमान के कारण पिघलकर सूरज में समा जाएंगे। मरकरी और वीनस के बाद सूरज का अगला शिकार हमारा पृथ्वी होगा। पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सूरज का आकार बढ़ना बंद हुआ है या नहीं। अगर सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगा और इसका सिर्फ आयरन कोर ही बचेगा। इनर प्लैनेट्स के बाद अब आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में स्थित है। जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा तब आउटर प्लैनेट्स की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाला हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट्स की कहानी खत्म कर देगा। इन प्लैनेट्स में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली विस्फोट के साथ ही ये प्लैनेट्स बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट्स का मटेरियल्स भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल सूरज की चपेट में आने से बच सकते हैं और फिर वो एक साथ जमा होकर पहले से ही बड़े प्लैनेट को बना सकते हैं। आउटर प्लैनेट्स के मून्स यूरोपा और इंक्लेडस पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाएगा और वहाँ महासागर का निर्माण होगा। लेकिन इसके बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सूरज का आकार बढ़ने की वजह से इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मचा देगी। अगर किसी तरह सूरज के हाई टेम्परेचर से आउटर प्लैनेट्स बचे भी रह गए तो ग्रेविटेशनल उथल पुथल की स्थिति में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सूरज की अनस्टेबल ग्रेविटी के वजह से ऑब्जेक्ट्स इधर उधर भटकने लगेंगे। कई ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे या फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि पृथ्वी की बर्बादी के बाद हमारा नया घर कहाँ होगा। तो सूरज की मौत आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद होगी और हम इस घटना के बाद अपने लिए नए घर की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों? दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके मुताबिक सूरज की मौत होने से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। पर कैसे? तो समय के साथ ही सूरज के फ्यूजन रिएक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फ्यूजन रिएक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से सूरज का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से लगभग 1 बिलियन साल बाद सूरज का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान समेत किसी भी जीवन के लिए उसे झेलना नामुमकिन होगा और हम पिछले कुछ सालों से इसे महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सूरज की इतनी गर्मी से बच भी जाए तो फिर हमें नए घर की तलाश में सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में स्थित प्लूटो और काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स की ओर जाना होगा। प्रेजेंट में प्लूटो समेत ये सभी जगह काफी ज्यादा ठंडे हैं। इन सभी प्लैनेट्स का औसत तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री सेल्सियस नीचे है। ऐसे में इस वक्त इन प्लैनेट्स पर इंसानों को बसाने की कल्पना करना भी नादानी है। लेकिन सूरज के रेड जायंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट से इसकी दूरी कम हो जाएगी। साथ ही आज की तुलना में सूरज से हीट और रेडिएशन भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। ऐसे में प्लूटो को सूरज से प्रॉपर टेम्परेचर मिलने लगेगा। ये तापमान मौजूदा समय में पृथ्वी की औसत तापमान के आसपास ही होगा। इतने टेम्परेचर में इन प्लैनेट्स पर मौजूद बर्फ पिघलकर महासागर में बदल जाएगा और पानी की मौजूदगी के बाद इन प्लैनेट्स पर वैसी ही सिचुएशन बन जाएगी जैसा पहली बार पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के समय था। यानी प्लूटो या इसी रीजन का दूसरा प्लैनेट हमारा नया होम प्लैनेट बन सकता है। लेकिन रेड जायंट में बदल चुका हमारा सूरज अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में पहुंचने के
बाद हमारे सूरज में एक बड़ा धमाका होगा और हमारा सूरज एक व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा। इस समय भी सूरज काफी गर्म रहेगा और ज्यादा मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्सरे रेडिएशन रिलीज करता रहेगा और फिर 1 बिलियन साल के अंदर सूरज मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। व्हाइट डॉर्फ की स्थिति में ही सूरज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहेगा, लेकिन तब तक हम इंसानों के लिए सोलर सिस्टम रहने लायक जगह नहीं रहेगा। इसलिए हमें सूरज के व्हाइट डॉर्फ बनने से पहले ही दूसरे स्टार सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पर जाना होगा। लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।